हेलो बच्चों। माइंड मैप सीरीज चल रही थी हमारी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसको। फर्स्ट आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, कि ऐसा क्या है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है। इसके अंदर आता है द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम बोलते हैं सेल, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड देन सेकंड पॉइंट के अंदर आता है कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो सेल से कंपोज होते हैं। देन व्हाट इज अ सेल। सेल होती है एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है और फंक्शनल यूनिट हम बोल सकते हैं ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। जिनके पास सेल नहीं है उसको हम लिविंग नहीं बोल सकते। ठीक है। देन है एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब्ड ए लिविंग सेल। जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक है उन्होंने सबसे पहले इसको देखा था और इसको डिस्क्राइब किया था। देन है सेल थ्योरी की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास मिथियास स्केल्डन बोलते हैं उसको, इन 1838 जर्मन बोटनिस्ट एग्जामिन किया था एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को और ऑब्जर्व किया था ऑल प्लांट्स जो है कंपोज्ड होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से विच फॉर्म करते हैं टिश्यू ऑफ द प्लांट। एट द सेम टाइम श्वान जो 1839 में एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, रिपोर्ट किया था उन्होंने एनिमल सेल्स हैड ए थिन लेयर जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसने कंक्लूड किया था दैट प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल्स। स्केल्डन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेट किया था इन्होंने सेल थ्योरी को, बट दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल आर फॉर्म, कि न्यू सेल जो है वो कैसे फॉर्म हो रही है। देन रुडोल्फ विर्चो ने एक्सप्लेन किया था दैट न्यू सेल्स जो है अराइज होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको हम बोल सकते हैं ओमनिस सेलुलाई सेलुला। एंड फाइनली मॉडिफाई किया था द सेल थ्योरी को एज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कंपोज होते हैं सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से। ऑल सेल्स जो है अराइज होती हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओवरव्यू ऑफ सेल की बात करें तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच जो कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं। Then a cytoplasm is main arena of cellular activities in both plant and animals. राइबोसोम्स क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है जो कि हमको मिलते हैं बोथ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। Then apart from cytoplasm they are also found in mitochondria, chloroplast and rough endoplasmic reticulum. एनिमल सेल्स जो है कंटेन होती है अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम, विच हेल्प करते हैं सेल डिवीजन के अंदर। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई जिसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स लैक करती है एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस को जिसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। देन हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो कि लैक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स को, प्रेजेंट होती है रिप्रेजेंट होती है बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल सराउंड करती हैं सेल मेम्ब्रेन को। In addition to genomic DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर करता है सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक करेक्टर्स को टू सच बैक्टीरिया। वन सच करेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। प्लाज्मिड डीएनए यूज्ड होता है टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। देन हम बात करते हैं सेल एनवेलप की, जो सेल के बाहर जो एनवेलप प्रेजेंट होता है। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फॉलोड होता है सेल वॉल से, देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटोफोर्स जो है वो कंटेन करता है पिगमेंट को। बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। मोटाइल है तो उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, कंपोज्ड होते हैं थ्री ओट्स फिलामेंट से, हुक एंड बेसल बॉडी। Then, peel and fimbria do not play a role in mortality. Bacteria on the basis of difference in the cell envelope can be gram positive हो सकता है और gram negative हो सकता है। Then ribosomes क्या होते हैं? Ribosomes are 70S, has subunit 50S and 30S. Several ribosomes में attached to a single mRNA फॉर्म करते हैं चैन को जिसको हम बोलते हैं पोलीराइबोसोम और पोलिसोम। द राइबोसोम ऑफ ए पोलिसोम ट्रांसलेट करता है mRNA into प्रोटीन। रिजर्व मटेरियल जो है स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज इन प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। एग्जांपल हो गया फॉस्फेट ग्रैन्युल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्युल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्युल्स। देन गैस वैक्यूल जो होते हैं वो हमें मिलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। देन हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स के पास क्या है, अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देन द यूकैरियोट्स इंक्लूड करता है ऑल द प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। Plant cells have large vacuole, animal cells have centrioles, which are absent in plant cells. Then है राइबोसोम R of 80S हो सकता है, स्मॉल सब यूनिट होती है इज 40S एंड लार्जर होती है 60S सब यूनिट। सेल मेम्ब्रेन की बात करें, केमिकल स्टडीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्पेशली होती है ह्यूमन आरबीसी इनेबल करते हैं साइंटिस्ट को
टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है मेनली कंपोज होती है ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। फॉस्फोलिपिड जो है कंसिस्ट होता है ऑफ पोलर हेड जो कि आउटवर्ड प्रेजेंट होता है, नॉन पोलर टेल जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, इनर साइड में प्रेजेंट होती है। इन ह्यूमन आरबीसी 52% प्रोटीन होता है एंड 40% लिपिड प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी इंटीग्रल हो सकता है या फिर पेरिफेरल हो सकता है। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोजाइक मॉडल है जो कि हमको दिया था सिंगर एंड नोकेल्सन ने 1972 में। देन हम मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव कर सकते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन होती है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। मैनी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होती है उनको एनर्जी एटीपी फॉर देयर ट्रांसपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल करता है इसको लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन को विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। एबिलिटी है इसके पास मूव करने की विद इन द मेम्ब्रेन, जिसको मेजर करते हैं एज इट्स फ्लूइडिटी। पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं कैन नॉट मूव थ्रू द नॉन पोलर लिपिड इन बाइलेयर। देन है फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन जो है इंपॉर्टेंट होता है फॉर फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन। देन सेल वॉल की बात करें तो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, फॉर्म करता है आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन फंगी एंड प्लांट्स। सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल जो है कैपेबल होती है ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिश हो जाती है एज द वॉल सेल मैच्योर एंड द सेकेंडरी वॉल फॉर्म होती है ऑन इनर साइड ऑफ द सेल। मिडल लैमेला इज मेनली मेड अप ऑफ होती है कैल्शियम पेक्टेट। Alga have cell wall made up of cellulose, galactans, mannans and calcium carbonate. Plant consist होती है of cellulose, hemicellulose, pectin and protein. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर each of the membranous organelles distinct होते हैं in the term of its structure and function. Many of these consider होते हैं together as an endomembrane system because their function क्या होते हैं, coordinated होते हैं. Endoplasmic reticulum of tiny tubular structure स्कैटर्ड होता है इन द साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर। दो टाइप के होते हैं, आरईआर और एसईआर। आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस वेयर एसईआर इन्वॉल्व होते हैं इन लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। गोल्जी अपरेटस की बात करें तो दिस वर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर डिस्कवरर नेम कैमिलियो गोल्जी। कंसिस्ट होते हैं ऑफ सिस्टर्नी विच आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं नियर द न्यूक्लियस विद कॉन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेस एंड कॉनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रिंसिपली परफॉर्म करते हैं द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। इट इज इंपॉर्टेंट होते हैं साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर। लाइसोसोम की बात करें, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस। दे आर रिच होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं एट एसिडिक पीएच। दिस एंजाइम जो है कैपेबल होते हैं ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। देन है वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, मिलता है साइटोप्लाज्म के अंदर। मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। कंटेन करता है वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल जो कि नॉट यूजफुल फॉर द सेल। इन अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। इन मैनिकोल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल जो है आर फॉर्म्ड होते हैं बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टीज। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, अनलेस स्पेशली स्टैंड होते हैं, नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। कंपार्टमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। बाउंड्रीज प्रेजेंट होती हैं, इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टिया। देन हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइट्स होती हैं फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, सेलुलर एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जिसको हम बोल सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। मैट्रिक्स है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं 70 एंड द कंपोनेंट्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। एस जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट जो कि स्टैंड करता है फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इट इज एन इनडायरेक्ट मेजर होता है ऑफ डेंसिटी एंड साइज। देन हम बात करते हैं प्लास्टिड क्या। प्लास्टिड जो हमको मिलता है ऑल प्लांट सेल्स के अंदर, यूग्लिनोइड्स के अंदर, बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स। प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाई हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, एग्जांपल पोटैटो। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है विद मेम्ब्रेन सैक प्रेजेंट होती है जिसको हम थाइलेगोइड्स बोलते हैं। देन राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट 70s होता है, स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम।
थाइलेकोट्स अरेंज होते हैं स्टैक्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं ग्रेना। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिला, कनेक्ट करते हैं द थाइलेकोट्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। देन स्ट्रोमा कंटेन करता है रिक्वायर्ड एंजाइम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इन द थाइलेकोट्स के अंदर। देन हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन, एन एलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इन साइटोप्लाज्म, इज कलेक्टिवली रेफर्ड होता है टू एज द साइटोस्केलेटन। इन्वॉल्व होता है इन मैनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स की बात करें तो सेंट्रोसोम क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, यूजुअली कंटेन करते हैं टू साइलेंट्रिकल स्ट्रक्चर को जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। सराउंड होते हैं बाय अमोर्फस पेरीसेंट्रिकुलर मटेरियल एंड लाई करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज प्रोटीनेशियस होता है जिसको हम बोलते हैं हब। कनेक्ट करता है विद ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स एंड मोड ऑफ प्रोटीन। सीलिया एंड फ्लैजिला की बात करें तो सीलिया एंड फ्लैजिला हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है एंड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेल मूवमेंट। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो है ऑल्सो पोसेस करता है फ्लैजिला को, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला। द सेंट्रल कोर जो प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोनिम एंड द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रेफर्ड टू एज द 9+2 एरे। देन बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम जो है अराइज होते हैं फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं बेसल बॉडीज। दे कवर्ड होते हैं विल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की बात करें, सेल ऑर्गेनल है, फर्स्ट डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने एज अर्ली एज 1831। इंटरफेस प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, हैज क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोलस होता है। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूस होती है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियर प्लाज्मा कंटेन करता है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन को। देन है बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, मेटासेंट्रिक, सबमेटा, एक्रो एंड टेलोसेंट्रिक। समटाइम्स a few chromosomes have non-staining secondary constrictions at a constant location, जो कि हमको देते हैं appearance of small fragment जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। न्यूक्लियोलस is not a membrane bound structure and it is a site for active ribosomal RNA synthesis। इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर का माइंड मैप 12 मिनट में हमने इसको खत्म कर लिया।